ओम शांति। हमारे इस ईश्वरीय परिवार के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मेरा बचपन से ये सपना रहा है कि मैं ऐसी दुनिया देखूं जो बहुत सुंदर हो, स्वर्ग जैसी हो, जहाँ पर कोई क्राइम नहीं हो, कोई इलनेस, कोई दुख ना हो, सब खुश रहें। मैं ऐसी ही दुनिया ढूंढ रही थी। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे इस संस्था से मिलाया और यहाँ पर मैं जितने भी लोगों से मिली बहुत प्रेरणा मिली। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आशा दीदी के समक्ष उनसे बात कर रही हूँ। उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। आपका स्वागत दीदी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सो इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी एसोसिएटेड विद दिस इंस्टीट्यूट। और आप तो इस इंस्टीट्यूट में बहुत पहले से हैं। मैं जब यहाँ आई तो मुझे लगा कि बहुत लेट हुआ और मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ, ब्रह्मा बाबा के बारे में, तो हमेशा और भी उनके ये जानने की इच्छा होती है कि कैसे इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया और कैसे सारे विश्व परिवर्तन के लिए इतनी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। आपका अनुभव ब्रह्मा बाबा के साथ कैसा था? आपने ठीक कहा, इतना बड़ा विस्तार ब्रह्मा बाबा के द्वारा हुआ। तो एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि यह ब्रह्मा बाबा का भी कार्य नहीं है, ये कार्य स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा का है। चूँकि वो निराकार हैं, उनके अपने अंग नहीं हैं, तो वे एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा मीन्स द क्रिएटर। यस। अब वो क्रिएटर कहाँ से आएगा? कोई दूसरी दुनिया से तो नहीं होगा, इसी दुनिया का होगा। इस दुनिया को ही अगर बदलना है तो इस दुनिया से ही सैपलिंग लेनी है। यस। तो परमात्मा ने ब्रह्मा रथ को चुना। हमने पाया, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि 1958 से जब बाबा अव्यक्त हुए 1969 में, बाबा के साथ यदा कदा मुलाकात, उनके डायरेक्शन, उनकी पालना का अनुभव मिलता रहा। विशेष रूप से अनुभव में जो मेरी बात अंडरलाइन हुई है वह है कि हमें अपनी पढ़ाई पर अटेंशन देना है। जब हम कोई लक्ष्य रखते हैं, हमने ये अचीव करना है और उसकी विधि और नॉलेज हमें दी जाती है, तो उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। यस। हमने ये चीज़ बाबा में देखी। बाबा ने फर्स्ट मुलाकात में, जब मेरी 9-10 वर्ष की आयु थी, फर्स्ट मुलाकात में बाबा ने अटेंशन पढ़ाई पर खिंचा दिया, रूहानी पढ़ाई, कि इसे याद रखना है। बाबा ने पूछा, बच्चे पहले तुम कभी मिले हो? तो एज ए स्मॉल चाइल्ड इतनी डेप्थ में नॉलेज तो थी नहीं, तो मैंने फट से बोला, नहीं बाबा, मैं तो आपको फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। Okay. लेकिन मेरी जो टीचर थी वो मेरे सामने ही बैठी थी। मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मुझे याद आ गया अच्छा। कि नहीं, टीचर ने समझाया था कि ये साइकिल है, टाइम इज साइक्लिकल, और हम पहले भी थे, अब भी हैं और फिर भी होंगे। हाँ। तो बाबा को हम पहले भी मिले थे, अच्छा। अब मिल रहे हैं, फिर भी मिलेंगे। अच्छा अच्छा।
ऐसे ही बाबा ने एक चीज़ जो और सिखलाई, वो भी कैजुअली चलते चलते, और वो ये थी, पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगी, टाइम होगा, लेकिन बाबा ने सिखाया कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करेंगे। जी बिल्कुल। बहुत वही, ज़बरदस्त जी चीज़ है। जी। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इसमें लीडरशिप क्वालिटी भी है, और इसमें वरदान भी है कि मैं ऐसा कोई कार्य न करूं जो कि दूसरे देख करके गलत कर लें। हमें ब्लेसिंग्स लेनी है, सबसे दुआएं लेनी हैं, तो ऐसा कर्म करें जो सबके कर्म भी अच्छे हो जाए। यस। और लीडरशिप इसलिए है कि यू हैव टू टेक द लीड, यस। डोंट वेट फॉर Absolutely. अदर्स, टेक द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। When you do that, then there are others who are likely to follow you. तो ये Absolutely. चीज़ मुझे हमेशा याद रहती ओह है। सो वंडरफुल। तो फिर बाबा ने इस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारीज कब और कैसे रखा? कि शुरू में तो जब बाबा आए होंगे और फिर हमने उनको बाबा नाम से पुकारा, उसके पीछे क्या वजह है कि उन्हें बाबा कहते हैं? और फिर इसका नाम कुमारीज, और उन्होंने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत सहारा दिया उन्होंने, आत्मशक्ति, आत्मबल दिया, और महिलाओं को यहाँ शिव शक्ति भी कहा जाता है। So it's really great to see women so strong and creating a beautiful world and working so hard day and night. तो बहुत इतना आसान नहीं लगता, लेकिन फिर भी ऐसी क्या ताकत है जो महिलाओं को इतना आगे बढ़ाती है? इसको पहले ओम मंडली के नाम से जाना जाता था, अच्छा। और बाबा को भी हमने बाबा कहना बहुत देर से शुरू किया। अच्छा। पहले दादा कहते थे, सिंधी थे, और सिंध में बड़े भाई को दादा कहते हैं, तो दादा कहा जाता था ओके। लखी बाबू, अच्छा। क्योंकि जी। उनका डायमंड्स का अपना बिजनेस था। लेकिन जब शिव बाबा ने प्रवेशता की, उस समय जो समाज की हालत थी उसमें महिलाओं को कोई स्थान नहीं था, नो स्टेटस एट ऑल, ओके। और उनके साथ व्यवहार भी बहुत खराब था। पुरुष विदेश रहते थे, महिलाएं भारत में, उनके पास बहुत समय होता था, तो वो सत्संग प्रेमी होती हैं, तो इसलिए उनका रेगुलर सत्संग में जाना होता था। दूसरी बात, महिलाओं के अंदर एक विशेष गुण होता है पालना का, जी जो माँ कर सकती वो कन्या नहीं कर पाती। जी। माँ की पालना अपनी होती है। इस स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हम किसी को चेंज करने चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएट करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत कुछ समाना पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। वो सब मदरली क्वालिटीज चाहिए जो व्यक्ति को परिवर्तन करने में सहयोग दे। अगर बच्चा गलती करके आता है, फादर को बताता है, तो फादर तो उसको डांट करके, लेकिन माँ के पास जाता है तो माँ उसको संभाल लेती है और अंदर ही अंदर कोशिश करती है, उसको ऐसा गाइड करती है जो बच्चा अपनी उस कमजोरी को छोड़ देता है। जी, सो नाइस, ब्यूटीफुल। अब आप देखेंगे कि अगर किसी के संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करना है तो वो कैसे होगा? वो क्वालिटी चाहिए ना। यस, एब्सोल्युटली। Why should anyone listen to you? Why? No one has so much time.
लेकिन मातृशक्ति सुनती है, अंडरस्टैंड करती है और उसको गाइड करती है। इसकी यादगार हमारे शास्त्रों में भी है, जो कहते हैं सागर मंथन हुआ, उसमें से अमृत कलश निकला जो श्री लक्ष्मी जी को दिया गया और उनके पीछे असुर दौड़े। अच्छा। लक्ष्मी जी को दिया कि इसको बांटो। वो कोई वैसा अमृत नहीं, परंतु ये ज्ञान अमृत है। ओह, दैट इज सिंबॉलिक। हाँ, ओह रियली। फिर आप देखेंगे जितनी हमारे भारत की नदियां हैं उन सब के नाम महिलाओं पर हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, इरावती, ताप्ती, नर्मदा, सब माताओं पर हैं, कन्याओं पर हैं। क्या कारण है? पुरुषों पर नहीं है, सिवाय एक ब्रह्मपुत्र के। ज्यादातर महिलाओं पर है। अच्छा। कारण उसका यही है हाँ। कि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसको माताओं और बहनों ने बांटा। ओह, सो नाइस। जिसकी यादगार तो वो पतित पावनी हो गई, ज्ञान नदियां हो गई। यस। जिसकी यादगार आज हम नदियों को हाँ। पतित पावनी कहते हैं। ओह, सो वंडरफुल। लोग हरिद्वार जाएंगे, डिप लेंगे, जी। सोचेंगे हमारे पाप खत्म हो गए। सच्चाई की बात तो यह है, पाप ऐसे नहीं खत्म होते। हाँ। पाप खत्म करने के लिए तो ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान माताएं बहनें देती हैं। जी। ये शक्ति माताओं के अंदर ही होती है, इसलिए परमात्मा ने माताओं को चुना। हम हमेशा वंदे मातरम कहते हैं। हाँ। वंदे भ्रातरम, वंदे पितरम। हाँ। Always say mother tongue. हाँ। We never say father, except Germany. अच्छा। Motherland, mother country, except Germany. लेकिन ज़्यादातर महिलाओं का तो ये उनके गुण हैं। जी, बस सिर्फ पहचानने की बात है। तो सभी महिलाओं में इतनी शक्ति है और परमात्मा ने उन्हें स्पेशल वरदान दिया है कि वही विश्व का परिवर्तन करेंगे। सो दे जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज अपनी शक्ति को पहचानने की ये ताकत। Yes. इसलिए और ये चीज़ अगर बहनें समझ जाएं, माताएं समझ जाएं, मातृशक्ति समझ जाए, हाँ। सहन करना, पेशेंस, टॉलरेंस, पेशेंस, और फिर क्वालिटी ऑफ गिविंग। हाँ। माँ सदा दे के राजी है, ले के राजी नहीं है। जी। ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं ये परमात्मा की क्वालिटीज़ हैं। तो परमात्मा को जब वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करना है तो नेचुरली परमात्मा उनको अपने साथ लेंगे जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। तो माताओं के अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए माताओं को ज़्यादा स्थान दिया गया। और इसका नाम बाबा ने अपने ऊपर नहीं रखा, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रखा। ओह, कितना सुंदर। इसलिए बहनों के ऊपर रखा। कई लोग क्वेश्चन करते हैं क्या यहाँ पे भाई लोग नहीं आ सकते? नहीं, दोनों आते हैं, पर फैमिली इज द यूनिट। आ सकते हैं और आकर के लाभ लेते हैं। लेकिन एक जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पालना का है, वो माता और बहनों के कारण होने से ब्रह्मा कुमारी कहा गया। और जो बाबा शब्द है, बाबा का अर्थ है पिता। जी। बाबा का अर्थ है पिता। तो एक हम आत्माओं के निराकार पिता हैं। आत्मा का पिता परम आत्मा, वो भी निराकार है। परंतु जो नई सृष्टि की रचना परमात्मा करते हैं तो वो भी मुख अरविंद के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, जिसको जीवन में धारण करके हम अपने जीवन को बदलते हैं और ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहलाते हैं। उस हिसाब से वो हमारे पिता हो गए। नया अलौकिक जन्म इनके द्वारा हुआ। एक सुंदर संबंध हो गया परमात्मा के साथ सबका। Yes. और हम रोज उनसे मुरली सुनते हैं। हाँ, उस चीज़ को जो ज्ञान उनके द्वारा प्रवाहित हुआ उसको हम लोग मुरली कहते हैं। वाणी भी कह सकते हैं, मुरली भी कह सकते हैं। तो जो कृष्ण की मुरली है, ये वो सिंबल है कि
वो एक इतने सुंदर शब्द हैं जो हमारे जीवन से संबंधित है और हमें आगे बढ़ने का मार्ग देते हैं। जो जी श्री कृष्ण जी के हाथ में मुरली दिखाई है जी वो अपने रीत से, लेकिन यादगार है कि अच्छा। परमात्मा ने वो एक्चुअली मुरली सुनाई थी जो कोई काठ की नहीं थी, लेकिन वो ज्ञान की मुरली थी। लेकिन अब उसको कैसे दिखाया जाए, इसलिए उसको उस रूप से दिखा दिया गया है, जिसको सुनकर के सब हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं और खुश होते हैं। क्योंकि जब हम अब मुरली सुनते हैं उससे हम आनंदित होते हैं, खुश होते हैं और शक्तिशाली बनते हैं। उस मुरली की सिंबॉलिक है। बहुत अच्छा। तो जब मैं माउंट आबू जाती हूँ और दादियों से मिलती हूँ तो मुझे कुछ इतनी शक्ति का अनुभव होता है बिना बात किए, बस वो देखते हैं प्यार से और मुझे लगता है मैं किसी स्वर्ग में हूँ। और परमात्मा का प्यार मुझे बहुत अनुभव होता है सिर्फ उनके सामने बैठ के। वो मेरे लिए रोल मॉडल बन गए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनकी तरह बनूँ, आप सबकी तरह बनूँ। इसलिए मैं हमेशा जाती हूँ, जितना भी समय मिलता है मैं सेंटर्स पे जाती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम लाइक देम। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? इतना, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे लगता है कि अब दादियों ने जितना समय बिताया बाबा के साथ रहे और मैं इतने लास्ट मोमेंट पे आई हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है जो लास्ट में आता है वो भी परफेक्ट हो जाए? बिल्कुल, अवश्य। बाबा ने वरदान दिया है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। ओके। तो आपके लिए सारा ओपन है। अब आप जंप कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। हाँ। जो आपने दादियों की ऑरा की बात कही कि उनकी कंपनी में बैठ करके ही हमको इतनी शक्ति, इतना रूहानी प्यार मिलता है, उसका कारण है वो ये है कि उन्होंने अपने रोम रोम में रूहानियत को और परमात्मा की रूहानी याद को बसाया हुआ है। सामान्य लोग कहते हैं परमात्मा को याद करना मुश्किल है, लेकिन इन दादियों को हम देखते हैं, इनके लिए परमात्मा को भूलना मुश्किल है। इन्होंने इतना परमात्मा को अपने जीवन का भाग बनाया है, अपना सर्वस्व उसको अर्पित किया है, जो उनके सिवाय उन्हें और कोई नज़र ही नहीं आता। जैसे आप अगर कोई अच्छे पावरफुल व्यक्ति को याद करो, तो आपकी वाणी में, आपके चाल चलन में वो चीज़ आ जाती है। ऐसी दादियाँ याद करती हैं परमात्मा को, ब्रह्मा बाबा को, अपने कर्तव्य को। और बेसिक चीज़ है कि उनका एटीट्यूड बदल गया। नया जन्म हुआ ना, तो नए जन्म से नई वृत्ति बनी, रूहानी वृत्ति बनी, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं आता। किसी भी प्रकार का देह अभिमानवश ये बड़ा है, ये छोटा है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, रिच है, पुअर है, कोई प्रकार का भेदभाव नहीं आता। वो स्वयं भी आत्म स्मृति में होती हैं, परमात्म स्मृति में होती हैं, और जिससे वो मिलती हैं उसको भी उसी रूहानी नज़र से देखती हैं। इसलिए वो जो वेवलेंथ है वो मिलने के कारण आपको उस रूहानी स्नेह का अनुभव होता है, प्यार का अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा को वही चीज़ें चाहिए और वो सोर्स के पास हम लोग बैठते हैं तो उन सब चीज़ों का अनुभव कर लेते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन जैसे हम उस वातावरण में हमेशा नहीं रह पाते, दादियों ने तो बहुत नज़दीक से परमात्मा का संबंध और ये महसूस किया है, उनके साथ ही रहे हैं बहुत साल तक। पर आजकल के युवा का जो है वातावरण वो बहुत तमोप्रधान है। तो ऐसे वातावरण में रह के हर तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। सो हाउ इज़ इट I mean possible that they can also experience the same relation with God, जैसा दादियों ने देखा है, आप सब ने देखा है? ये पॉसिबल
इस प्रकार है, इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी। हम लोग जो सामान्य लोग हैं वह अपने जॉब से, अपने रिलेशनशिप से, अपने साथियों से, कलीग से, वर्क से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और आइडेंटिफाई करने के कारण हम ये भूल जाते हैं कि आई एम द मास्टर, आई एम डूइंग दिस। हम अपने आप को वही चीज़ समझना शुरू कर देते हैं। जैसे एक एक्टर ड्रामा में कई प्रकार के रोल्स प्ले करता है। अगर वो समझना शुरू कर दे जो रोल प्ले करके है कि मैं यही हूँ, तो घर में तो केओस हो जाएगा ना। ऐसे ही हमने अपने लिए केओस क्रिएट किया हुआ है। जब हम अपने उस स्टेज पर आते हैं कि मैं स्वराज अधिकारी हूँ, आई एम द सॉवरेन, आई एम द मास्टर एंड एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल। ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं देख रही हूँ, कर रही हूँ, they're under my control. I'm not under their influence, but I have to influence them. I have to get it done. तो जब इस तरीके का मेरा एटीट्यूड रहेगा मालिकपन का, तो ये सब चीज़ें मेरे अंडर कंट्रोल रहेंगी। फिर मेरा जो कार्य करने का कैसा भी वातावरण हो, बिकॉज आई एम द मास्टर एंड आई मैनेज माई सेल्फ, आई मैनेज एवरीथिंग अराउंड मी, बीइंग द मास्टर। उसमें ये होता है फिर जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है। कमल ये नहीं कहता यहाँ कीचड़ है मैं नहीं उगूंगा। गुलाब का बीज आप गार्बेज हीप पर डाल दें, वो जब उगेगा गुलाब देगा, गुलाब का फूल आएगा, गुलाब के फूल में खुशबू होगी या बदबू होगी? खुशबू होगी ना। तो ये अपनी और नज़रिया बदलने की बात है। जब मैं ये समझना शुरू कर देती हूँ, फिर मैं कोई भी कार्य करते हुए आई एम द ट्रस्टी, आई एम द ट्रस्टी, और मैं कार्य कर भी रही हूँ टोटली इन्वॉल्व एंड येट डिटैच्ड। इसको हम लोग कहते हैं डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। आई एम डिटैच्ड एज वेल एज टोटली इन्वॉल्व। फिर उससे जो आने वाली परिस्थितियों से आने वाली बातें हैं वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी, वो मुझे खेल लगेगा। जैसे काम करते हैं, कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो हम ठीक करते हैं ना, ऐसे ही हमें लगेगा कि ये चीज़ मेरे को ऐसे ठीक करनी है, बिकॉज एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल। तो इस प्रकार से हम अपने आप को, इस कैसा भी वातावरण हो, हम अपने आप को चला सकते हैं। तो आज ऐसा है कि इतनी इन्फॉर्मेशन है सब जगह पे, नॉलेज, गूगल है, हर तरह के एंटरटेनमेंट के साधन हैं जो कुछ साल पहले नहीं थे। फिर भी ये एजुकेशन कहीं नहीं मिलती कि सारी इंफॉर्मेशन है, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट इज व्हाट, एब्सोल्युटली। तो अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन रिक्रिएट द डेस्टिनी। सो दिस यूथ दे ऑलवेज लुक फॉर सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। हाँ, हम सभी मेहनत करते हैं कि हम आगे बढ़ें, सफलता आए, खुशी आए, बस वही गायब होती जा रही है। धीरे धीरे हेल्थ भी बिगड़ती है फ्यूचर प्लानिंग की वजह से। सो प्रेजेंट मोमेंट उतना एंजॉय नहीं करते। तो एक बहुत ख़ास बात, जब मैं यहाँ आई थी, सबको लगता है कि जब फ्री हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी को अपनाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सेलिब्रेशन और फेस्टिवल्स मैंने यहाँ देखे वो दुनिया में कहीं नहीं है। और मैं उस समय पे आई थी जब जन्माष्टमी के बाद बहुत सारे त्यौहार एक साथ और मनाने का नया तरीका। जब रक्षाबंधन गई तो परमात्मा ने मुझे राखी बांधी। सो आई फेल्ट दैट इज़ द ट्रू celebration. We are actually enjoying every moment of life and celebrating. And also how we celebrate birthdays. दो जन्मदिन होते हैं, अलौकिक and लौकिक. So we feel how can we spread this? We can tell them कि what is the celebration. We don't have to depend on alcohol.
और एनी काइंड ऑफ रॉन्ग फूड, खाने पे बहुत ध्यान दिया जाता है और मनोरंजन के साधन पे, कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है। तो हम जैसे ये आनंद की अवस्था अनुभव करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, ये तो स्पिरिचुअलिटी से और भी मजबूत होती होगी ना। बिल्कुल। I would like to share one instance, which was a learning for me also. Once I met Secretary to the Government of India, ओके। very busy person, but very nice, very humble, very jovial, very nice person. He was the Education Secretary of our country. I said, what is entertainment for you? What is rest for you? I always find you working, 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 so busy. ओके। He said, very nice thing. He said, this work itself is entertainment for me. This itself is rest for me. और मैं समझ सकती हूँ उन्होंने क्यों कहा. हाँ हाँ। When you enjoy your work, यस। then you don't get into chaotic state of mind. You don't get into confused state of mind. No tensions. There's no need to take alcohol and go out and celebrate this and that. You don't feel the need. All these things are required when there's emptiness inside. Yes. And when the inside is full, there's no need for all these things. And spirituality gives us that strength. We do not say spirituality is different and our work is different. No, we have to integrate spirituality in our work, to integrate spirituality in our life. Yeah, so it's not temporary happiness. It will be permanent happiness, Yes. which you can Yes. enjoy Yes. and truly live. Yes. तो जब हम उस चीज़ को अपने जीवन में ही डाल लेते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे हम आँख का झपकना कर रहे हैं, नेचुरल है ना. ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी जब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है, तो एवरीथिंग वी एंजॉय, एवरीथिंग. तो इस चीज़ को आज का यूथ जो है एंजॉय नहीं कर पा रहा. अगर वो ये चीज़ एंजॉय करनी शुरू कर दे, राइट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दे, तो फिर जो आज इतनी सारा तमोप्रधान वातावरण जो आपने कहा, वो नहीं होगा. हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और हमारा कार्य करने का नज़रिया दूसरा होने का, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से भी हम मुक्त रहेंगे और हम सदा अंदर से खुश रहेंगे. राइट काइंड ऑफ फूड फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल. सात्विक भोजन भी, सात्विक थॉट्स भी, और लाइफस्टाइल भी, है ना. ये तीनों चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है. मेरा पर्पस यही रहा है कि बस आई वांट टू मेक एवरीथिंग अराउंड मी ब्यूटीफुल. And I really wish that everyone is very happy, successful, and I want to see my country free of crime and illness. So, ज़रूर. आपकी इतनी सुंदर आश है, तो जहाँ शुभ इच्छा होती है वहाँ परमात्मा भी उसमें सफलता देते. दीदी, जब भी हम अच्छे अच्छे देवी देवताओं की मूर्ति देखते हैं, हमें बहुत खुशी होती है. सब भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, और ऐसा लगता है कि वो कोई दूसरी दुनिया है. देवी देवता कोई आसमान में रहते हैं बड़े से मुकुट पहन के, और वो हमें वहाँ से ब्लेसिंग देते हैं. अगर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं. तो वास्तव में वो देवी देवता क्या है? एक्चुअली जैसे आपने कहा, लोग ऐसा ही समझते हैं, लेकिन सच्चाई की बात तो ये है कि कोई दूसरी दुनिया नहीं है. आकाश में कोई ऐसे रहने वाले नहीं है. ये देवी देवताएं सब, जिनको ऑर्डिनरीली लोग तो ऐसे ही दिखा रहे हैं, आकाश से आ रहे हैं, आकाश में जा रहे हैं आदि, लेकिन है यही दुनिया. एक दुनिया है जहाँ पे हम आत्माएं रहती हैं. वहाँ पे साइलेंस है, कोई आवाज़ नहीं है. पॉइंट फॉर्म में हम आत्माएं रहती हैं. दूसरी दुनिया है जिसको हम एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं. एंजलिक फॉर्म में लाइट की उसमें रहते हैं. और असली दुनिया जिसमें हम अपना रोल प्ले करते हैं, वो ये दुनिया है.
इस दुनिया में ही मनुष्य देवता, इस दुनिया में ही मनुष्य असुर का रूप धारण कर लेता है। अब जैसे असुरों का दिखाते हैं, उनके इतने बड़े बड़े नाखून हैं, सींग हैं, ये है, तो ऐसा होता थोड़ी है। लेकिन एक भयानक चीज दिखाने के लिए, अच्छा, एक खराब व्यक्ति कैसा होता है, भयानक होता है, लोग डरते हैं, वायलेंट होता है, तो उस स्वरूप को दिखाने के लिए सींग, नाखून, ये सब दिखा दिए। वास्तव में देवताओं में और असुरों में फर्क क्या है? जो देवताएं हैं वो सर्वगुण संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं, अहिंसा परमो धर्म वाले हैं। आज बिल्कुल इसके विपरीत है। इस दुनिया को हम क्या कहेंगे? नर्क कोई ऊपर में नहीं है, स्वर्ग कोई ऊपर में नहीं है, यहाँ पर ही है। नर्क जहाँ पर इंसान इंसान को नहीं पहचानता, जहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का बोलबाला है, जहाँ पे व्यक्ति स्वच्छंदता से चल फिर नहीं सकता। आज की हालत आप देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है। कभी भी कोई भी बात किसी भी समय किसी के भी साथ किसी भी प्रकार से हो सकती है जी, जिसको हम कहते हैं नरकमयी सृष्टि, जहाँ न तन का सुख है, न मन का सुख है, न धन का सुख है, न जन का सुख है, न आयु का सुख है। स्वर्ग देवताएं जहाँ निवास करते हैं, वहाँ पर ये सब चीजें उपलब्ध हैं। कहावत है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। यस। और मानुष से देवता किए करत न लागे वार। मनुष्य ही देवता बन सकता है, उसको बनने में कोई देरी नहीं लगती है। वो रियलाइजेशन कि मैं देवता थी और आज मुझे वो दैवी गुण धारण करने हैं, अगर मैं अपने लाइफ से सारी गंदी बातें निकाल दूं और अपनी लाइफ में अच्छे सारे गुण धारण कर लूं, आप मुझे क्या कहेंगे? तो जैसे देवी है, बिल्कुल। कोई बहुत अच्छा सॉफ्ट स्पोकन होता है, हम्बल होता है, शक्तिशाली भी होता है, बोलता भी बहुत थोड़ा सा है, हम क्या है, तो जैसे देवी है। और इसी दुनिया पर स्वर्ग था, उसकी एक और निशानी भी है कि हमने नाम भी तो देवी देवताओं के ऊपर रखे हुए हैं। हाँ। आप देखो जी। क्यों नाम रखते हैं देवी देवताओं पर, ताकि याद आए और हम भी वैसे बने। हाँ। सीता देवी, लक्ष्मी देवी, पार्वती देवी बोलते हैं ना। किसी का नाम दुर्गा रख लेते हैं, किसी का कुछ रख लेते हैं, किसी का नाम रखते हैं सूर्पनखा। नहीं ना, क्यों? ऐसे ही महाभारत में भी जो दुर्योधन, दुशासन, वो सब नाम मुझे लगता नहीं कभी रियल होंगे। कोई नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो गुणों के साथ संबंधित है। जब हम आत्माएं खराब काम करती तो ऐसे ऐसे नाम हमको मिलते हैं। हाँ। सिंबॉलिक, इट्स सिंबॉलिक। और जब हम अच्छी पर्सनालिटी में हैं, अच्छे गुणों में हैं, तो हमको देवी देवताओं के नाम मिलते हैं। तो स्वर्ग और नर्क इसी सृष्टि पर है। जी। आज की दुनिया में नर्क है, इसको ही परमात्मा आके बदलता है। बदलता किसको है? आत्माओं को। जब आत्मा बदलती है तो आत्मा के इर्द गिर्द की सारी चीजें भी बदल जाती हैं। आज जैसे हम वायलेंट हो गए हैं तो हम हर चीज में वायलेंस देख रहे हैं। नेचर को भी हम उसी रूप से देख रहे हैं। हाउ मच वी वायलेटेड द लॉज ऑफ नेचर।
हर चीज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन जब आत्मा शुद्ध बन जाती है, देवी बन जाती है, तो कहते हैं जैसा मनुष्य होता है वैसा उसका फर्नीचर होता है। तो आत्मा जैसे अच्छी हो जाती है तो सारी चीजें और भी। हाँ, बहुत सुंदर तो स्वर्ग हमको यहीं पर बनाना है। जी। वो जो बड़े बड़े मुकुट दिखाते हैं वो ये निशानी है कि एक वक्त था देवर्ती चक्रवर्ती राजा, एम्प्रेस, ओके, सारे वर्ल्ड के वाह, महाराजा, अच्छा। इसलिए वो बड़े बड़े मुकुट दिखाते हैं। हाँ, तो हमारे ही पूर्वज हैं, जैसे हम डबल ancestors। क्राउन, ओके डबल क्राउन, एक क्राउन ऑफ प्योरिटी है, ओके, हेलो, हाँ हाँ और दूसरा ये रत्न जड़िता जो कि है हाँ, क्राउन ऑफ सॉवरेंटी है। ओके, आपने कहा हमारे पूर्वज, हमारे केवल पूर्वज नहीं है, हम ही वो थे। फर्क है, हम ही वो थे। अच्छा, अब हमको फिर से वो बनना, हाँ, उसके लिए ये मेडिटेशन। हाँ, मैंने एक रोल किया था संतोषी माँ का, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था वो ये एक्टिंग करना करके। ओके, सो नाइस। अभी कुछ महीने पहले मैं कुरुक्षेत्र गई थी। मैंने महाभारत बहुत पढ़ी है और उस पर ड्रामे भी बहुत किए, डांस शोज़ वगैरह, तो मैं चाहती थी वो देखूं कैसा है कुरुक्षेत्र, क्या रियल में महाभारत युद्ध हुआ था और ऐसी मान्यता है वहाँ। मैंने देखा तो वो देख के मैदान तो छोटा सा है, ऐसा लगा नहीं क्या रियल में ऐसा वॉर हुआ, द्वापर में हुआ। तो मैंने सोचा अरे फिर से कलयुग आ गया, तो वो एक सिंबल होगा। तो व्हाट इज दैट महाभारत? राइट, इट वाज सिंबॉलिक। Actually, it was no war. And it was जिसमें not in इतने द्वापर। सारे लोग मारे गए। No, प्रैक्टिकली no वो war as such. नहीं लगता कि सच में ऐसा हुआ होगा वॉर कुरुक्षेत्र देख के। जितनी आर्मी बताई है ना, वो तो कुरुक्षेत्र में समा ही नहीं सकती। मैं वही देख रही थी कि पॉसिबल नहीं हो Not सकता। possible. हाँ But it is symbolic. हाँ, Symbolic, ये युद्ध हमारे अंदर जो काम क्रोध दोम अहंकार विकार है, ये युद्ध उनके साथ है। हाँ, उनके साथ है। अच्छा। दैवी संपदा और आसुरी संपदा, आसुरी संस्कार, हाँ, उनके साथ हम युद्ध करते हैं ज्ञान और योग से, हाँ, और उनको जीतते हैं। ये अच्छा। वास्तव में वो चीज है। और कृष्ण उनके रथ में बैठ के उन्हें गाइड कर रहे हैं। अब ये भी एक समझने की बात है जी। कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, हमारी मान्यता है कि वो श्री कृष्ण जी के द्वारा नहीं, परंतु निराकार परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा रथ के माध्यम से दिया गया। वो सारा गीता का ज्ञान सुन के पढ़ के श्री कृष्ण ने अपने आप को ऐसा बनाया। अच्छा, पहले वो श्री कृष्ण बने जिन्होंने सुना, हाँ, वो संपूर्ण बने, वो Completed. यही आत्मा फिर श्री कृष्ण बनती है। हाँ परमात्मा ने वो ज्ञान हाँ, साधारण मनुष्य आत्माओं को दिया। उसमें अर्जुन प्रमुख दिखाए, जो ओटे सो अर्जुन, जो नंबर 1 सुनता है, अच्छा। अर्जुन। और वही आत्मा अपने जीवन में जब दैवी गुणों की धारणा करती है, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को धारण करती है, तो वही श्री कृष्ण का स्वरूप होती है। ओके। और भी उसमें बहुत सी बातें हैं कि बहुत 5 सारी पांडव बातें। थे, 5 का क्या सिंबल है, और इतने सारे कौरव। बहुत सारी बातें। हमको ये देखना है कि ऐसे युद्ध परमात्मा कैसे कराएगा, हाँ, जिसको हम कहते हैं ओशन ऑफ मर्सी। वो अपने बच्चों को मरवाएगा तो नहीं ना, ऐसे लड़ाएगा तो नहीं ना। माँ बाप लड़ाई होने नहीं देते, इंस्पायर करते हैं कि लड़ाई खत्म हो जाए, हो ही नहीं, बच्चे आपस में मिल जाए। क्या परमात्मा में वो शक्ति नहीं थी जो उनको मिला देता? नहीं। परमात्मा कहते हैं कि ये युद्ध मैंने करवाया ही नहीं, मैंने करवाया है युद्ध, जो ज्ञान मैंने दिया उस ज्ञान के द्वारा तुमने 5 विकारों पर विजय प्राप्त की और तुम देवी देवता बने। जी। और वो युद्ध कलयुग में होता है, वो युद्ध के बाद कलयुग में, सतयुग आता है। कलयुग के एंड में, हाँ। और फिर वो खत्म होता है, फिर सतयुग आता है। हाँ, तो really परमात्मा उसी- कहता है ना, मैं आकर के दैवी राजधानी बनाता हूँ, दैवी साम्राज्य बनाता हूँ, देवी देवताएं बनाते हैं। सृष्टि के आदि में आता है श्रीमद् भगवद गीता।
ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा हम्म, जिससे देवता पैदा हुए, वृद्धि को पाए। अच्छा, वो कौन सा यज्ञ? हाँ ये भी है। ये यज्ञ, यस, ये यज्ञ चल रहा है। ज्ञान यज्ञ। हाँ। ज्ञान यज्ञ से जो है फिर देवता पैदा हुए। ज्ञान को धारण करेंगे, अच्छी बातें धारण करेंगे तो देवता कहलाएंगे। हम्म, और फिर वो देवता जो है आगे दैवी वंश चालू हो जाता है। कितनी अच्छी नॉलेज है। इससे Yes. बहुत अंधविश्वास हमारा ख़त्म होता है और हमें Beautiful. प्रैक्टिकल बातें पता चलती हैं अपने जीवन को जीने की। जीवन भी तो एक कला है ना, जीना, और उसमें लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक मोमेंट वी मस्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमको इन सब चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सच है कि हम एक बार में सुन कर के इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, बार बार सुनते हैं। जितनी बार सुनते हैं तो थोड़ा सा तो असर होता है ना। हमको एफर्ट छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। आज मैं 5% कर रही हूँ, कल 10 होगा, 20 होगा, बढ़ेगा ना। अच्छा चलो, कोई कारण से नीचे भी आ जाता है, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मैं फिर भी उसको छोड़ू नहीं, कंटिन्यू रखो। गुस्सा है, क्रोध, श्रीमद् भगवद गीता में आता है काम क्रोध नरक के द्वार है। मैं नरक में तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा है। अब मैंने सुना और पढ़ा, अब धीरे धीरे अटेंशन दे करके क्या करूँगी, गुस्से को कम करूँगी ना। छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहना। हाँ, तो लोगों की मान्यता है, वो बहुत लोगों को डाउट होता है आने से कि ये यूनिफॉर्म ऐसी है, फिर लाइफस्टाइल भी ऐसी है, बहुत सी चीज़ें उन्हें छोड़नी पड़ेंगी। मगर ऐसा तो मुझे नहीं लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत सुंदर था। तो जो लोग अभी भी कुछ ऐसा डाउट होता है, एक उनके लिए इजी लाइफस्टाइल बन सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हें एवरीडे सेंटर भी आना। आई थिंक इट्स फॉर बिजी पीपल, राइट? राजयोगा इज़ फॉर एवरीबडी, इट्स जस्ट टू डू द कोर्स। फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? देखो, जैसे आप शरीर को रोज स्नान कराते हो, खाना रोज खाते हो, ये तो मैं शरीर का ध्यान रख रही हूँ। आत्मा का ध्यान में रखती हूँ कि आत्मा को भी तो भूख लगती होगी इन सब चीज़ों की। उसको मैं फीड कितना करती हूँ अच्छी बातों से। सारा दिन आत्मा काम कर रही है, उसकी एनर्जी इतनी लग रही है, तो उसकी एनर्जी में कुछ एक्स्ट्रा मेरे को एनर्जी डालनी पड़ेगी। एक व्यक्ति अगर गुस्से वाला आता है या गड़बड़ आता है तो हम कहते हैं क्या है इसको, इतने इसने मेरा टाइम ले लिया, इतनी एनर्जी मेरी गंवा दी। कहते हैं वो जो एनर्जी मेरी गई, अब उसको मुझे रिप्लेस भी तो करना है, कुछ तो होना चाहिए। तो लोग जो समझते हैं कि भाई वाइट पहनना पड़ेगा और ये ऐसा नहीं है। आपने थोड़ी वाइट पहना है। ये तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी लाइफ को पूरा डेडिकेट कर दिया है, और इसी पर्पस। वो तो स्टूडेंट और टीचर में फ़र्क तो होना चाहिए ना जी। हमारे 10 लाख फैमिली स्टूडेंट्स हैं, and 99.9% people are working. That's great. They are not like us. Okay. We are just 0.1%. Okay. जो कि टोटली डेडिकेटेड हैं। तो ये जो ज्ञान है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो हमको संन्यास नहीं सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी हमको लाइफ में बैलेंस रखना सिखाती है। हाँ। कि आप घर गृहस्थ को भी संभालो, हाँ। अपनी काम को भी अच्छे से अच्छा करो, और अपने आप को भी शक्तिशाली बनाओ। ये जो त्रिकोण है, इसका पूरा ध्यान रखती है। स्पिरिचुअलिटी से वो स्ट्रेंथ मिलती है, वो क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि माइंड वेस्ट थॉट से फ्री हो जाता है। जब वेस्ट थॉट से फ्री हो जाता है तो नेचुरली जो बात जो है जैसी, वो मुझे वैसे दिखाई देगी।
अगर मेरे दिमाग में बहुत सारे वेस्ट थॉट्स हैं, अच्छी बात भी मुझे ठीक नहीं नज़र आएगी। तो स्पिरिचुअलिटी वो क्लेंजिंग करती है अंदर अंदर और शक्ति देती है जिससे हम हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी, मैंने अनुभव किया है कि हर चीज़ में एक वाइब्रेशन होती है, ड्रेस में भी होती है। मुझे दादी रतन मोहिनी जी ने गिफ्ट की थी साड़ी, वाइट साड़ी, और मुझे लगा ये मेरा बेस्ट गिफ्ट है दुनिया का। फिर मम्मा डे पे मैंने वो पहनी और रियली आई फेल्ट लाइक अ न्यू बर्थ। पता नहीं क्या था उस ड्रेस में, वाइट साड़ी पहन के मुझे इतनी खुशी हुई, थोड़े समय के लिए ही। आई फेल्ट वेरी एम्पावर्ड कि अब मैं वैसी वीक नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी हर तरह के वातावरण से मैं भी डिप्रेस हो जाती हूँ। खासकर अपनों के जाने का जो दुख होता है, बहुत आसान नहीं है उससे फेस करना। मेरे पास बाबा का शॉल है, अच्छा, उसको मैं बड़ा संभाल के रखती हूँ। ओह हाउ स्वीट। और जब 18 जनवरी होती है बाबा का दिन, उस दिन मैं पहनती हूँ तो मैं फील करती हूँ कि कितनी शक्ति उस चीज़ से आ जाती है। हाँ। अगर आप ये सोचिए, अगर इन चीज़ों से शक्ति आती है तो जो बाबा ने बोला है, जो हम बच्चों को एड्रेस किया है, जी, उसको सुन करके और उसको जीवन में अप्लाई करके कितनी शक्ति आती होगी। जी बिल्कुल। और खाने से भी बहुत शक्ति आती है, जो Yes. हम बाबा को ऑफर करते हैं। Yes. खुद खाने से पहले हम उन्हें देते हैं, तो खाना भी ऐसा बनाएं कि जो हम उन्हें दे सकें, उन्हें ऑफर कर सकें। दैट कैन ऑल्सो हेल्प ट्रेमेंडसली इन ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ऑफ कोर्स। तभी तो हम भोजन को भोग कहते हैं। मंदिर में लगाया गया भोग, सेंटर पे लगाया गया भोग, और घर में बना हुआ, आप चाहे हलवा ही बनाइए, गुरुद्वारे का हलवा और घर का हलवा, फर्क है। गुरुद्वारे के हलवे में अगर कभी मीठा कम भी होगा तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा कि आज मीठा कम है, लेकिन घर में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचा होगा तो कहीं आज ठीक नहीं बना। हम प्रसाद के लिए कभी नहीं कहते हैं, इट हैज बीन ऑफर्ड टू गॉड। यस, और इसीलिए हम ऐसा कुछ ना सेवन करें जिससे हम परमात्मा को भोजन करने से पहले थोड़ी देर परमात्मा को याद करें, ताकि जो भोजन में वाइब्रेशंस हैं वो हम अच्छे शक्तिशाली डाल सकें। कहा गया है जो दाता है, खिलाने वाला है, पहले उसको खिलाना चाहिए। उसको ऑफर कर, वो खाएगा तो नहीं, लेकिन अपनी वाइब्रेशन तो डालेगा ना। हाँ। वो वाइब्रेशन वाली चीज़ जब हम स्वीकार करेंगे तो उसमें कितना फ़र्क पड़ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे भाई बहन आते हैं, घर में कितने प्रकार के व्यंजन खाते होंगे। हाँ। 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, 7 स्टार्स में जाते हैं, कहते लेकिन दीदी जब हम यहाँ खाना खाते हैं तो इसका खाने का टेस्ट ही और है। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की याद में रह करके बनाया हुआ। जी, ये फ़र्क है। वंडरफुल। आजकल ये जिम जाने का बहुत ट्रेंड है, लोग एक्सरसाइज के लिए। 10-20 साल पहले ऐसा नहीं था। मैं भी योगा करती थी, डांस करती थी। फिर यहाँ भी जब बाबा की बातें पढ़ती है तो खेला करते थे बैडमिंटन आउटडोर में। While doing the gym they feel कि no, there is a specific food which has protein, which is only in meat and other things. To convince this, जो भी चीज़ expire होती है, do you think it's like edible? वो तो it cannot have a good kind of protein. और we can just जो हमें हेल्थ बनाने, मसल्स बनाने। हाँ, वो भी अपने आप में एक साधना है। अच्छा। जिसको योग का कुछ करना है तो वो अपने आप में एक साधना है। एक्सरसाइज करना, योगा करना, ठीक है, लेकिन जो हम लोग देते हैं जोर, वो हम आत्मा की क्वालिटी के ऊपर देते हैं। हाँ, that's true. यदि वो अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो आपका तन भी अच्छा रहेगा। तो अच्छे और सही गलत में पहचान आ जाती है अपने आप। जब हर आत्मा कोई में शक्ति पहचान मिलती लेता है तो वी नो व्हाट इज़ द राइट। अपने आप फीलिंग होता है कि हमें ये Yes, डिसीजन लेना है कि नहीं। उसकी एक पहचान है,
संतुष्टता और खुशी। अच्छा। अगर आप अंदर में कंटेंटेड हैं और खुश हैं तो आपको then you are okay, right? तो बहुत सुंदर बात पता चली हमें कि परमात्मा से हमें योग लगाना है। तो यहाँ हम इसे राजयोगा क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। राजयोग वह योग है जिससे हम राजाओं के राजा बनते हैं। अच्छा। तो राजाओं ओह। के राजा का अर्थ क्या हुआ? हाँ। राजाएं तो कोई है नहीं, परंतु हम इन कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं, अच्छा। इसलिए इसे हम राजयोग कहते हैं। दूसरा, यह योग आत्मा के लिए है जो इन कर्मेंद्रियों की राजा है। ठीक है? जी। तो राजा को पावरफुल बनाएंगे तब वो अपनी इस प्रजा को ठीक से चला सकेगा। हाँ। तो आत्मा को ये प्रैक्टिस करनी है, हाँ। इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। तीसरी बात कि राजयोग अर्थात वह योग जिससे हमारे अंदर राजाई के, रॉयल्टी के संस्कार आते हैं। सो नाइस। ओके। अब रॉयल्टी के संस्कार हाँ। कौन से हैं? प्रेम, शांति, पवित्रता, ज्ञान। एंड देन राजा को कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए और रूलिंग पावर भी चाहिए। हाँ। वो भी तो चाहिए। जी। सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए तो दूसरे भी चाहिए। हाँ, तो जो आपने मेंशन किए वो सॉफ्ट स्किल्स और ये। चौथा, इसको हम राजाओं का राजयोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये सर्व योगों का राजा है। ओह रियली? इसके अंदर सब योग समाहित है। उदाहरण के रूप से ज्ञान योग, ज्ञान चाहिए। कर्म योग, कर्म भी करना है। भक्ति योग जिसमें प्रेम का महत्व है, परमात्मा के साथ प्रेम का संबंध ही जोड़ सकते हैं। संन्यास योग, संन्यास नहीं करते लेकिन 5 विकारों का संन्यास करते हैं। जी। समत्व योग, मन बुद्धि संस्कार की समता रखते हैं। हाँ। आदि आदि। इसलिए सर्वोपरि होने के कारण इसको राजयोग कहा गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह योग परमात्मा स्वयं सिखाते हैं, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में आता है, मैं तुमको वह योग सिखाता हूँ जिससे राजा बन जाते हैं। राजा अर्थात शरीर के भी राजा और वैसे भी चक्रवर्ती महाराजा। बहुत सुंदर बात बताई दीदी, थैंक यू सो मच। बस मैं प्रेम के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। आजकल सभी कहते हैं कि उन्हें परिवार से प्रेम है या मित्रों से प्रेम है, लेकिन हमेशा मायूसी होती है क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशन बहुत है। सब यही होती कुछ ना कुछ शिकायत कि हम इतना प्रेम करते हैं लेकिन ये ऐसे बिहेव करते हैं या फिर वैसे। तो ये सही मायने में प्रेम क्या है? प्रेम में त्याग समाया है। प्रेम एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर है। सच्चा प्यार। अच्छा। सच्चे प्यार में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। सच्चे प्यार में आपको देना ही देना है। जैसे माँ का बच्चे से होता है, लेने की इच्छा नहीं है। हाँ। देना है, देना है, देना है। उसी को देवता भी कहते हैं। सैक्रिफाइस। अगर प्रेम में सैक्रिफाइस नहीं है, सेल्फिशनेस है, तो प्रेम नहीं है। प्रेम में आपको कुछ सैक्रिफाइस भी करनी पड़ती है।
देश के प्रति प्रेम है, हम्म, सैक्रिफाइस करनी पड़ती जी, है। माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है, हम्म, वो अपनी भूख प्यास नींद सबका त्याग करती है। लेकिन उस त्याग में मुझे लगता है प्राप्ति बहुत है। वो सिर्फ त्याग मतलब देना नहीं, यू फील उसको त्याग में ही प्राप्ति का अनुभव होता है। हाँ, जैसे हम्म, आप किसी को कोई चीज दो, हम्म, आपको दे करके खुशी होती है ना। जी, अगर आप किसी से लो तो आपको बोझ महसूस होगा, आपका दिल करता है मैं जल्दी से जल्दी इसको लौटा दूं। तो देने में सदा खुशी है। तो जब व्यक्ति देता है, त्याग भी करता है, सैक्रिफाइस करता है, तो उसको लगता है कि मैंने आई प्लेड माय रोल, यस, और उसको अंदर में भरपूरता का अनुभव होता है। जी, उसने कुछ मिस किया, कुछ दे दिया नहीं, लेकिन उसको वो इनर सेटिस्फैक्शन जो मिलती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, सो लव मीन्स टू गिव, yes, without any expectation or any other and then you feeling. feel contented also. Yeah, very After true. giving you feel Very content. true. Yes, yes, absolutely. And the power also. शक्ति भी वही चीज़ है, अपने आप मिलती है उसी से जब आप देते हैं। तो शांति का अनुभव रियल में वो भी बहुत मुश्किल है अचीव करना, क्योंकि टेम्परेरी तो हो जाती है शांति जब हम अच्छी जगह पे जाते हैं, छुट्टी होती है। तो परमानेंट शांति अचीवमेंट परमात्मा का गुण देने का है, अच्छा, वो दाता कहलाता है। हाँ, हम उनके बच्चे, हम भी दाता है, हाँ, हमने भी देना है। जितना देंगे उतना और भरेगा। इसके पीछे एक बड़ी सटल पॉइंट है। जी, परमात्मा हाँ, उसको अपना साथी बनाता है जो उसके गुणों को धारण करता है। अच्छा, परमात्मा का काम देने का है। हाँ, अगर मैं देने का काम करूंगी तो वो मुझे अपना साथी बनाएगा ना। अगर मैं लेने का काम करूं तो क्या ये मेरे काम की नहीं है? देना, देना, देना। And our natural nature is to give. यस, आप देखिए, वृक्ष फल देते हैं, हाँ, नदी जल देती है, ये लाइट दे रही है, अपने लिए तो नहीं है, हमारे लिए। सूरज रोशनी देता है, अपने लिए तो नहीं, हमारे लिए। चंद्रमा शीतलता देता है, हमारे लिए। नेचर गिव्स, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। सो एवरीथिंग दैट वी लुक अराउंड इज मेंट टू गिव, यस, और वो हमारा नेचुरल संस्कार है, इसलिए हमें प्रिय लगता है। बट अल्लास, आज हम देवत राम की जगह लेवत राम बन गए। yeah, so we need to recognize that. और हम सबको चाहिए abundance, prosperity, success, happiness everywhere, wealth, शॉर्ट लिव्ड it is, एंड टेम्पररीली। absolutely, आप कुछ करेंगे, थोड़ी सी किसी बात में आपको सक्सेस मिली, सक्सेस ने खुशी दी, अगला कोई इवेंट ऐसा आ जाता है जिसमें किसी दूसरे को सक्सेस मिल गई, आपकी खुशी गायब। तो परमात्मा ये नहीं देता। परमात्मा हमको खुशी का वो स्टोर हाउस देता है जिसको अगर हम देखते रहें और उसको एक्सप्लोर करते रहें तो हम सदा सदा खुश रहेंगे। हाँ, हाँ, इसलिए देवताओं के चेहरे पर सदा स्माइल रहती है। यहाँ स्माइल बनानी पड़ती है, हाँ, वहाँ नेचुरल स्माइल रहती है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज सटल थिंग्स। तो जो वेल्थ है जिसकी हम हमेशा इच्छा करते हैं वो तो अपने आप ही हमारे पास है, हमको सिर्फ उसका आवाहन करना है कि इट विल जस्ट कम। जैसे भारत को भी हम सोने की चिड़िया कहते थे, किसी के पास कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। बस वही दोबारा अगर बन जाए जल्दी, बनेगा, बनेगा और ज़रूर बनेगा और जल्दी बनेगा। जबकि हम कदम लेंगे तो हमको देख के और लोग भी कदम लेंगे ना, तो जल्दी
बहुत सुंदर, थैंक यू दीदी, इतनी अच्छी बातें आज बताई आपने, मन करता है आपसे बातें करते ही रहें। मैं फिर दोबारा आपसे बहुत कुछ बात करना चाहूँगी। आज एक अच्छी सी मेडिटेशन आपसे सीखने की इच्छा है, तो आप कराएंगे जो मेडिटेशन हम उसे फॉलो करें अपनी लाइफ में। ओके, आप अपने मन और बुद्धि को सब तरफ से हटा के जी ऐसा समझिए जो आप रियल हैं कि मैं एक अति शुद्ध और अति पवित्र आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है और इस वस्त्र को धारण करने वाली मैं आत्मा हूँ। आपने कपड़े पहने हैं, आप कपड़े तो नहीं हैं, आप अलग हैं, कपड़े अलग हैं। ऐसे आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा शरीर की राजा है, आत्मा शरीर की मालिक है। आत्मा इन नैनों के द्वारा देखती है, मुख के द्वारा बोलती है, कानों के द्वारा सुनती है। और मैं आत्मा कितनी ब्यूटीफुल हूँ, कितनी पावरफुल हूँ, कितनी प्योर हूँ, कितनी पीसफुल हूँ, कितनी मैं आत्मा लवफुल हूँ, खुशहाल हूँ। ये मेरा बेसिक ओरिजिनल नेचर है। और किसकी संतान हूँ? मुझ आत्मा का पिता कौन? जैसे शरीर का पिता हर एक का अलग अलग होता है, मुझ आत्मा का पिता हम सबका पिता एक है। निराकार ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा। और मेरे पिता गुणों के सागर है, ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, शांति के सागर है, सुख के सागर है, आनंद के सागर है। ऐसे पिता की मैं बच्ची हूँ। वो इंटॉक्सिकेशन इमर्ज करिए और चंद क्षण हम बैठते हैं, ऐसा अनुभव करें कि परमात्मा पिता मुझ आत्मा पर अपने प्रेम की, शांति की, शक्ति की किरणें बरसा रहे हैं। चले, मैं